समाअत या दौरान कार्रवाई किसी के फ़ोन की रिंग बजती है तो अदालत उसको दफ़ा 202 तौहीन अदालत या दफ़ा 204 कंडेम ऑफ कोर्ट के तहत अदालत उसको बामशक्क़त 3 दिन की सज़ा सुना सकती है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि मिसाल मशहूर है कि आए थे रोज़े पक्षवाने नमाज गले पड़ गई। हुज़ूर वाला, आज का मुक़द्दिमा बहुत ही ख़ास और अहम है जिसे समाअत करने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब आए हुए हैं और आपके फैसले के मुंतज़िर हैं। मुल्ज़िम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं? जज साहब, इन पे बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ये रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी तो ये दिखाने के लिए कि मेरे पास बड़ा फ़ोन है और कभी ये जतलाने के लिए कि मैं मोबाइल वाला हूँ। और जज साहब दिन रात पबजी खेलता रहता है, कभी तो छत के ऊपर बैठकर, कभी दारुल हदीस के ऊपर बैठकर धूप में ही पबजी खेलता रहता है। हमारे उस्ताद ढूंढते रहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, घंटे छोड़कर पबजी खेलता रहता है। जज साहब, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो आज मैं इस कटहरे में खड़ा ना होता और मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपो, बल्कि साफ साफ और सीधे सीधे तरीके से इकरार जुर्म करो अगर तुमने कोई जुर्म किया है। इन वालिदैन पर क्यों इल्ज़ाम देते हो? कहीं ऐसा ना हो हम इल्ज़ाम इनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? इजाज़त है। योर ऑनर, मैं इस अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुवक्किल को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं? नहीं नहीं योर ऑनर, इनके ऊपर इनके वालिदैन की तरबियत की जिम्मेदारी है। लेकिन योर ऑनर, तरबियत होगी कहाँ से? वालिदैन खुद इसी मर्ज के अंदर मुब्तला रहते हैं, दिन रात मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल के अंदर इतना मशगूल रहते हैं कि उनकी मोबाइल की मशगूलियत ने आज तुम्हारे सामने कटहरे तक पहुंचा दिया है। किस मोड़ पर उनकी मशगूलियत ने बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया है, ये हम सब जानते हैं योर ऑनर। आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा, आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। इस मुकदमे की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया जाता है। मुल्ज़िम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 2 हाजिर हो। दांत दिखा दें, दांत। मिलॉर्ड, इस मुल्ज़िम पर बहुत ही सख्त इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िम अपनी पढ़ाई और काम में कम और मोबाइल में ज़्यादा मशगूल रहता है और हर वक्त इसके कानों में एयरफोन लगी रहती है। या तो ये उसके ज़रिए गाने सुनता रहता है या कव्वाली सुनता है। अगर इसको किसी से बात करनी हो तो मिलॉर्ड ये एयरफोन या ब्लूटूथ ही के ज़रिए बात करता है। और अगर इसको दूर से देखा जाए तो गोया पागलों की शबीह नज़र आती है, गोया कोई खुद से बड़बड़ाता नजर आता है। इसलिए आज मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि अदालत इस मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सजा दे। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ है, ये सरासर झूठ है, झूठ है। वकील कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अभी यूपी बोर्ड से 9वीं क्लास फेल की है और तो और ए से लेकर Z तक बगैर देखे याद है। वकील कहता है कि मैं बस मोबाइल ही चलाता हूँ, जबकि आजकल तो बस मोबाइल ही का जमाना है, मोबाइल ही का। दिल से लगा है ये काफी सारा छूटता ही नहीं। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बल्कि आपका जुर्म तो नाकाबिले माफी है। क्या इसकी जानिब से कोई वकील पैरवी के लिए है? जी जज साहब, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब भी मैंने इससे इसके वकील के बारे में बात करने की कोशिश की है तो इसने दोबारा ईयरफोन को अपने कान में लगा लिया। मुझे तो इससे शक होने लगा कि वाकई ये कोई पागल शख्स है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुल्ज़िम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए।
ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि ये मुल्जिम आइंदा एहतियात करे और ये जुर्म कहीं मुआशरे के अंदर नासूर न बन जाए। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। चल्ले कालिया बैठ। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। मिलोड, ये मुल्जिम बहुत ही बड़े जुर्म का शिकार है। हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक में लगा रहता है और अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। इसकी बीवी भी इससे परेशान रहती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में खलफशार मचा रहता है। मिलोड, इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये उसको जवाब देता है कि मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था। अगर स्मार्टफोन का जमाना होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। मिलोड, अब उस बेचारी का घर तो टूट कर बिखर गया और इसे कोई परवाह ही नहीं। ये तो इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। क्या तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मैं अपना कोई वकील पेश नहीं करता। बस आप जो आप फैसला करते वही मुझको मंजूर होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल बनाने का और रिपेयरिंग करने का मौका फराहम करें ताकि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है? इंशाअल्लाह जरूर हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अरे बैठ जा नीचे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। तुम वकील हैं? मिलोड, इस शख्स पर सबसे ज्यादा आरोप, और आरोप इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं हो सके। मैंने एक पूरी फहरिस्त तैयार की है। इस तरह से मैं इसके मिलोड, इसके जराइम आप हजरात के आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 पर सबसे बड़ा जुर्म इसका यह है कि इसके पास मोबाइल है। दूसरा ये कि इसके तमाम घर के जितने अंदर अफराद हैं सबके पास मोबाइल है। सोने पर सुहागा और मिलोड, इसने घर में वाईफाई भी लगवा रखा है। और कहना क्या है कि 400 रुपए पूरे के पूरे वसूल कर रहे हैं। मिलोड, इसी पर बस नहीं, आगे चलिए। घर के अंदर की औरतें फोन पर मन चाहे सीरियल देखती रहती हैं। बच्चे तालीम को छोड़कर कार्टून के दीवाने होते जा रहे हैं। जवान व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। और इसी पर बस नहीं मिलोड, व्हाट्सएप पर पढ़ने से ज्यादा व्हाट्सएप कॉपी पेस्ट और पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। और अगर बोले से उनके पास मोबाइल के नुकसानात उनके व्हाट्सएप पर कोई सेंड कर दे तो उसको ये बात सोचकर कि मेरा भाई इससे ज्यादा मुस्तहिक है, आगे को सेंड कर देते हैं। लॉर्ड, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मौका मिलते ही अगर बड़े बूढ़ों को मौका मिलता है तो अपनी पुरानी बिसरी यादों के सुनने और देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसी पर बस नहीं मिलोड, आगे चलकर अगर घर के अफराद किसी ब्याह शादी में चले जाएं तो पुरानी पिक्चर सब देख डालते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन है ना मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी तो मुझे शक भी होने लगता है कि शायद उन्होंने भी मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। डाउनलोड तो मैंने कौन सी गलती की है जज साहब? 400 रुपए दिए हैं, उनको वसूल भी तो करना है। आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो।
जनाब आली, जी मेरा जो ये मुल्जिम है सेल्फी और वीडियो का बड़ा शौकीन है और मियाँ बड़ा दिलदादा भी है। अच्छा, हाँ, चाहे कोई मुसीबत में हो या कोई परेशानी में हो या कोई तकलीफ में हो, उनकी मदद करने के बजाय ये सेल्फी लेता रहता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जज साहब इसी तरह हर कसो नाकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। जज साहब इसी पर मेरी बात बस नहीं है, बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो को अपलोड कर और देखता रहता है कि लोगों ने मेरी वीडियो को कितने ने सेंड किया है और कितने लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है। जज साहब कभी तो ये बैतुल खलाओं में देखता रहता है और कभी लिहाफ के अंदर देखता रहता है और कभी सड़कों पर देखता रहता है। इसे बस वीडियो और कमेंट के अलावा कुछ काम नहीं है। आप ऐसे नहीं है मिलोट, ये झूठ बोल रहा है। इसका ये मेरा मुल्जिम झूठ बोल रहा है। इस बात को साबित करने के लिए मैं एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो इसके खिलाफ गवाही देने के लिए बड़ा बेकरार है, बड़ा बेचैन है। जज साहब इजाजत है? इजाजत है। जज साहब यही वो बंदा है जो मुझे बार बार कहता रहता है कि इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया और इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया है। जज साहब ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें मेरा कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने संगीन तरीन जुर्म हो रहे हैं और ये पुलिस क्या कर रही है? इन सबको क्यों नहीं हाजिर किया गया? दरअसल जनाबे वाला लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बतला दूं। जी बतलाओ। आप जरा गौर से देखें, वो सारे के सारे यही मौजूद हैं और किसी न किसी बहाने से फोन में लगे हुए हैं और इस मुल्जिम के तो घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं और मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, मगर अफसोस इनके हाथों से अपनी मोबाइल नहीं छूट रहा है। जज साहब इनको यहाँ कैसे जमा किया जाता, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमने एक प्रोग्राम के तहत इन सबको यहाँ बुलाया और आपके सामने इकट्ठा कर दिया। जज साहब हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आप इनके हक में कोई फैसला सुनाए और ये उससे कुछ इबरत हासिल करें और फोन के नुकसान समझकर उनको छोड़ दें। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है तमाम मुल्जिमीन के जुर्म साबित हो गए हैं। तमाम मुल्जिमीन को संगीन तरीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत अदालत 2 साल तक बिला मोबाइल रहने की सजाए बामशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी बीमारी से और आदत से छुटकारा पाया जा सके। कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और हर स्टेट्स वालों को अदालत ये सलाह देती है मोबाइल एक ज़रूरत है, मोबाइल एक सहूलत है, लिहाजा इसको ज़रूरत और आसानी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, इसके अंदर वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद हैं उससे ज़्यादा नुकसानात भी हैं। अदालत ये सलाह देती है मोबाइल से कुछ वक्त के लिए और कुछ देर के लिए दूर रहकर देखो तो सही, सुकून ही सुकून में असर होगा। घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखें, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो हर मुल्क का सरमाया होते हैं, हर मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनको ये चाहिए कि अपने मुल्क को और अपने आप को दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। उनको अपनी कौम के बारे में सोचना होगा, ये उनका बलीन फरीजा है। बात रही घर की ख़वातीन की, घर की ख़वातीन मोबाइल से भी दूर रहें और सीरियलों से भी दूर रहें और ख़ास तौर से अपने नौमौलूद बच्चों को भी दूर रखें ताकि घर को बच्चों की एक बेहतरीन तरबियत गाह बना सके। समाज के बड़ों, पढ़े लिखे लोगों, तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इसके बारे में सोचना होगा, इसके बारे में हल निकालना होगा। उम्मीद है कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र
और हर शख्स हमारी इस नसीहत को दिल पर लेकर जाएगा, एक नया समाज तैयार करेगा और अपनी कौम के लिए एक बेहतरीन सरमाया तैयार करेगा। इसी पर अदालत बर्खास्त होती है। चल बैठ चलो मुझे